बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर वजारत आला का जो इलेक्शन है उसके अंदर चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन खान साहब का कमाल ये है कि वो आज भी उन्होंने लाहौर के पीसी होटल के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वहाँ पे एमपीए से खिताब करते हुए बात भी की और ये उनकी पिछली तारीख भी बताती है कि वो मैच को आखिरी बॉल तक लेके जाते हैं और आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। आज नून लीग के लिए मायूसी और परेशानी का दिन था। मैं आपको अगर ये कहूं कि नून लीग ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और पेशगी तौर पे वजीर आला के तौर पे चौधरी परवेज इलाही का इंतखाब हो गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब मैं ये किस बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं पहले नंबर के ऊपर ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के वुज़रा ने आज दफातर से अपना सामान उठा लिया, जिसका उन्हें यकीन हो गया है कि अब कल के बाद वो वजीर नहीं रहेंगे, इसीलिए सामान आपने समेटना शुरू किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो सरकारी रिहाइश गाहें उनको अलॉट हुई थी, उन तमाम वुज़रा ने आज सरकारी रिहाइश गाहों को जो उनके रहने का इंतजाम होता है और वजीर जब तक होते हैं आप तब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि उसके कुछ रोज के बाद भी होता है, तो वो सरकारी रिहाइश गाहें भी खाली हो गई हैं। लेकिन इन सब बातों से हट के मैं कुछ और भी मालूमात आपको देने वाला हूं कि तहरीक इंसाफ ने तो नंबर पूरा कर दिया, लेकिन नून लीग के कितने लोग कम हैं। असल सवाल तो यह है, आज इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं है कि खान साहब और तहरीक इंसाफ के पास लोग कितने हैं, उनके लोग पूरे हैं। उन्होंने आज मीडिया को भी दिखा दिया, हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पे मौजूद थे। लेकिन रॉयल स्विस होटल के अंदर आज क्या गेम डली है नून लीग के अंदर, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खान साहब ने आज बुनियादी तौर पर चंद घंटे पहले खड़ा करके अपने तमाम मुखालिफिन को सरप्राइज दिया। खान साहब ने बड़ी सादा बात की है कि मैं इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ 12 सियासी जमातों से नहीं लड़ रहा था। आप जानते हैं वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। फिर खान साहब ने कहा कि वो दिन गुजर गए हैं जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई या की जाती रहेगी। फिर खान साहब ने जो और खतरनाक बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर कल अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, यानी अब तक मेजॉरिटी है, उनको बनता भी है, वो इलेक्शन जीत भी रहे हैं, उन्होंने कहा अगर कल आपने कोई गड़बड़ की तो एहतजाज किसी और किस्म का भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा और उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। और फिर खान साहब ने एक और बात की कि जिनके पास ताकत थी, जो इस मुल्क के अंदर ताकतवर हैं, उन्होंने 3 साल इन लोगों को बचाया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा देने के बाद खान साहब ने जो असल बात की है वो सिकंदर सुल्तान राजा की छुट्टी हो गई है। खान साहब बड़े तरीके के साथ अपने कार्ड्स फेंक रहे हैं और उन कार्ड्स के साथ वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं जिसमें उनके मुखालिफिन फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके मुखालिफिन परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना अवाम में कोई पजीराई है। और फिर खान हर गुजरते दिन के साथ सरप्राइज लेके आता है। मौलाना फजलुर रहमान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है और उस सबूत के हवाले से खान साहब ने असल बात यह की है, ये तो हम सबको आइडिया है कि इलेक्शंस होने हैं, जनरल इलेक्शंस का अब सितंबर अक्टूबर तक आपको हर तरफ उसमें जाना ही जाना है। अब आर्मी चीफ की तैनातियों का आप जितना मर्जी शोशा छोड़ते रहें, आपके पसंदीदा कॉलम निगार नुसरत जावेद ने बता दिया हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको कन्वे कर दिया था, बजट मंजूर करवाएं, बाकी काम करें, लेकिन अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवाने का जहन में रखें। तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये इस गवर्नमेंट ने नहीं करनी। अब खान साहब ने क्या किया, अब इलेक्शंस तो होने हैं, अब इलेक्शंस होने हैं। जो पीपी 07 के अंदर आपने किया है, डस्का के अंदर 20 हल्कों का जिमनी इलेक्शन नून लीग ने मांगा था, आपने पूरे हल्के के अंदर जिमनी इलेक्शन करवा दिया। और कराची के अंदर जमात इस्लामी आपके खिलाफ एहतजाज कर रही है, पीटीआई आपके खिलाफ एहतजाज कर रही है। उन्होंने आज वाशगाफ अल्फाज के अंदर यह बता दिया है कि अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। दूसरे अल्फाज के अंदर आप कह सकते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जनरल इलेक्शंस का बायकॉट कर देगी। अब आप कहेंगे तो कोई बात नहीं, वो लड़ देंगे। उनके बायकॉट का मतलब वही होगा जो इस कौमी असेंबली की पोजीशन है,
वहां पे मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात जो है वो नहीं होगी, लेकिन आप उन इलेक्शंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो खान साहब ने आज सिकंदर सुल्तान राजा की वापसी, घर जाने के ऊपर तमाम तर जो चीजें हैं वो खत्म कर दी हैं। अब इस हवाले से कोई किसी किस्म की कोई चीज उनको बचा नहीं सकती। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि जनाब आली नून लीग के पास क्या है। नून लीग ने भी आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया, जहां पे इत्तेहादियों, पीपल्स पार्टी, आजाद, फलां ढमका सारे इकट्ठे किए होते। एयरपोर्ट के करीब जो होटल है रॉयल स्विस, वहां पे 180 चेयर्स लगाई गई थी और 180 चेयर्स में से हसन रजा जो हमारे रिपोर्टर हैं, दुनिया न्यूज के दोस्त हैं मेरे, उनके मुताबिक वहां पे 10 नशिस्तें खाली थी, जिसका मतलब यह है कि 180 में से भी नून लीग के 10 एमपीएस कम थे। अब मैं आपको खबर दे चुका हूं कि 8 एमपीएस का इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेब में है। अब आपने फैसला करना है कि आपने मैच फेयर खेलना है या आपने ड्रामेबाजी करनी है। अब ये गेम हो नहीं सकती, मैच इमरान खान ले गया है, अब आप सिर्फ और सिर्फ रोना पीटना करना है वो कर लें। मैंने बाकी आपको हलकों की सिचुएशन और इनके वुज़रा की और उन सब की बता दी है कि वो इस घर जाने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। आज इस हवाले से मामला इस वक्त ये है कि कल चौधरी बरादरान की और जो जरदारी साहब मुलाकात के लिए गए थे, और मुलाकात के लिए जब गए तो चूंकि पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कुरैशी साहब ने भी इसका शिकवा किया था कि आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए, और कल बात नहीं बनी। जिसके बाद अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि चौधरी बरादरान के घर में कल लड़ाई होने की खबर है। अरशद चौधरी हैं जी, उन्होंने एक खबर ब्रेक की कि कल उनके जाने के बाद आज 2 घंटों के अंदर चौधरी शुजात की और जरदारी की 2 मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातें इस हद तक हुई हैं कि जरदारी साहब ने शुजात साहब के पांव पकड़ लिए हैं और उनसे यह कहा है कि आप मेहरबानी करें और आप हमें सपोर्ट करें। लेकिन अब बात नहीं बन रही, और इस वक्त फिर एक और बात, जरदारी साहब इस हद तक आ गए कि चौधरी मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही से मेरी मुलाकात करवाई जाए। अब जब मुलाकात के लिए वो घर तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त चौधरी मोनिस इलाही और परवेज इलाही घर के अंदर मौजूद थे। उन्हें जैसे ही इल्म हुआ तो वो घर से निकल के होटल रवाना हो गए, जहां पे आप जानते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात जरूरी है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जियो न्यूज के ज़िशान बख्श के मुताबिक इमरान खान की लाहौर आमद से कबल ही अपोजिशन इत्तेहाद ने पंजाब में अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है। हुकूमती ओहदेदार बयानबाजी तक महदूद हैं। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का वजीर आला बनने का रास्ता साफ हो गया है, और तहरीक इंसाफ ने जो 186 अरकान की शिरकत की है, मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त नून लीग ये कहना शुरू हो गई है कि जनाब हम एक हुक्म के इशारे के मुंतजिर हैं। और राना मशहूद ने आज उस इजलास के अंदर जहां पे 10 लोग कम थे, 170 लोग मौजूद थे, वहां पे यह कहा है कि आज रात को कुछ लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है जी हम कल आसानी से इनको वॉकओवर नहीं देंगे, और हम क्या करेंगे कि हम कल अपने सियासी कार्ड्स खेलेंगे। एक और धमकी जो दी है, अगर पंजाब के वजीर आला के तौर पे चौधरी परवेज इलाही कामयाब हो भी जाते हैं, जो खुद इस बात का एतराफ़ है कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करके चौधरी परवेज इलाही की कामयाबी मान रहे हैं, तो उनका कहना यह है जी हम चौधरी परवेज इलाही को एक कदम भी नहीं चलने देंगे। कैसे नहीं चलने देंगे बता देता हूं। मिसाल के तौर पे वो आईजी को तब्दील करना चाहेंगे तो विफाक तब्दील नहीं करेगा, वो चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करना चाहेंगे तो विफाक तब्दील नहीं करेगा। लेकिन ये बातें बहुत बात की बातें हैं, चलने आपने इनको नहीं देना, इन्होंने आपको चलने नहीं देना। पंजाब असेंबली जिसके बारे में चौधरी परवेज कह रहे हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड से पहले मैं इमरान खान कहेंगे डिसॉल्व कर दूं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व होगी। आपने कहां चलना है, घर जाने की तैयारी करें राना साहब। गेम आपके हाथ से निकल चुकी है, आपकी हुकूमत अमली तौर पर खत्म हो चुकी है, आप माने या ना माने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।